और भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म को कहते हैं कर्मयोग। 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। तो कर्म की एक बहुत सीधी सादी थ्योरी है। अगर कर्म अपने सुख के लिए करेंगे, अपने को केंद्र में रख के कोई कर्म रखें करेंगे, तो हम बंधेंगे। अच्छे कर्म में अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म में बुरे फल मिलेंगे, लेकिन हम बंधेंगे अवश्य। प्रभुपाद अपनी टीकाओं में कहते हैं, बंधा आदमी, किसी ने हथकड़ी पहनी है, वो लोहे की हथकड़ी है, चांदी की हथकड़ी है, सोने की हथकड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हथकड़ी तो हथकड़ी है। तो बंधन तो बंधन है। चाहे अच्छे फल हो चाहे बुरे फल हो, सब बंधन भोगने पड़ते हैं, कर्म फल भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए को केंद्र में रख के कर्म करता है, सारे कर्म जिसके भगवान के निमित्त होते हैं, वो भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। वो कर्म फलों में नहीं बनता। और ऐसा भक्त जो होता है, जो शुद्ध शांति प्राप्त करता है, तो वह सारे काम करता हुआ भी इस शरीर में सुख पूर्वक रह सकता है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब देहात देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वार वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहते हैं। अब इस शरीर में हम रहते हैं तो हमारे को कितने कष्ट हैं, शारीरिक मानसिक, बहुत कष्ट है। शारीरिक और मानसिक कष्ट तो हमेशा ही चलते रहते हैं। हमेशा कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन से कार्य करते हैं, अपनी प्रकृति से कार्य करते हैं। प्रकृति हमको फोर्स करती है कार्य करने के लिए। लेकिन जब इस प्रकृति को हम कंट्रोल कर लेते हैं और हमें ये चेतना हो जाती है कि हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है और भगवान का अंश है और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, तो इसी शरीर में हम बिना कुछ किए कराए, यानी हम कुछ भी करें और हम सुखी पूर्वक रहेंगे। सतही तौर पे, ऊपरी तौर पे दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये भी हमारी तरह ही कार्य कर रहा है, पर नहीं। भक्ति के कार्य और भौतिक कार्य दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, भले ही वो देखने में एक लगता है। अब प्रश्न उठता है कि जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर धारण कर लेता है तो उसे प्रकृति कंट्रोल कर लेती है। भगवान कहते हैं जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन प्रकृति उसे कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति की देन है। प्रकृति के तत्व हावी हो जाते हैं तो जीवात्मा कंट्रोल कर लेती है। और भगवत भक्ति के माध्यम से जीवात्मा को इसी चंगुल को छुड़ाना होता है। जब जीवात्मा इस चंगुल से छूट जाती है और पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होती है, तो वह फिर प्रकृति को कंट्रोल में कर लेती है। अन्यथा सभी जीव प्रकृति के कंट्रोल में रहते हैं। जब कृष्ण भक्त बन जाते हैं, भक्ति जागृत हो जाती है, तो वो प्रकृति को कंट्रोल में कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में वो इस शरीर में हो चाहे दिव्य शरीर में हो, कैसे में ही हो, वो सुखी पूर्वक रह सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जीवात्मा अगर शुद्ध है तो कर्म फल का निर्माण कैसे होता है? कर्म फल क्यों करने पड़ते? जीव कर्म करने को बाध्य क्यों हो जाता है? तो ये बताएंगे श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 14। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। न माने नहीं, कर्तव्यतम कर्तव्यपन या स्वामित्व को, न न तो कर्माणि कर्मों को, लोकस्य लोगों के, सृजति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी। न तो कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को, स्वभाव प्रकृति के गुण तू लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य,
जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और अनेक फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों द्वारा तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बहार आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ बताया गया है कि जो शरीर का स्वामी है, शरीर को एक नगर की तुलना दी गई है। शरीर रूपी नगर का स्वामी कौन है? जीवात्मा है, आत्मा है हमारा। और वो आत्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, कर्म को पैदा करता है, ना किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आत्मा नहीं करता, न ही कर्म फल की कोई रचना करता है। लेकिन वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये टॉपिक आगे 7वें अध्याय में आएगा, जब भगवान बताएंगे कि पूरी सृष्टि की रचना उनकी दो शक्तियों के कारण है, परा और अपरा। परा शक्ति है भौतिक प्रकृति, जो 5 तत्वों 24 तत्वों से बनी है। हमने पहले पढ़ा था 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, प्रकृति के 3 गुण, इन सब से मिलकर भौतिक प्रकृति सृजन हुई है। और इसमें भगवान ने आत्मा को प्रविष्ट कराया है, जो उनका अंश है पराशक्ति। तो हमारा शरीर परा और अपरा दोनों शक्तियों का एक मिक्सचर है। एक्चुअली पूरा शरीर बना हुआ है पदार्थ से, उसके अंदर आत्मा जो है वो दिव्य है, वो दिव्य। और आत्मा किसी कर्म का सृजन नहीं करता, कर्म के लिए प्रेरित नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन दीर्घ काल से आत्मा शरीर धारण करता है। हर मृत्यु के बाद उसको एक शरीर मिलता है। जब तक कि वो भगवत धाम ना चला जाए, शुद्ध ना हो जाए, शरीर मिलता है। और शरीर हमेशा भौतिक ही रहता है। तो भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुणों से बना है। तो प्रकृति के 3 गुणों के कारण व्यक्ति इस शरीर को ही स्वयं मानता है कि मैं ये शरीर ही हूँ। उसके दिमाग में ये कभी बात नहीं आती है, ना समझ में बैठती कि मैं आत्मा हूँ, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये आज है, कल नहीं रहेगा। किराए का मकान है, आज है, कल नहीं रहेगा। एक निश्चित अवधि के लिए जीवात्मा ने इस शरीर को धारण कर लिया है, कल इसको छोड़ेगा, दूसरे शरीर में चला जाएगा। लेकिन फिर भी अज्ञान के वशीभूत होकर वो अपने को इसका स्वामी मानता है। और स्वामी मानने से क्या होता है? कर्म फल उत्पन्न होते हैं, ना इससे कर्म होगा और फल स्वामी मानता है। और इस तरह से वो इस जीवन के भव सागर है, इसमें संघर्ष करता रहता है। तो भौतिक शरीर जो है ये प्रकृति के गुणों का बना हुआ है और ये हावी रहता है उसके ऊपर। इसलिए सारे ये कर्म फल होते हैं, करते हैं। बाकी जीवात्मा का इसमें कोई रोल नहीं होता। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, कर्म के सृजन में जीवात्मा का कोई रोल नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म के सृजन में जीवात्मा का रोल नहीं है, तो क्या भगवान का रोल है? भगवान कर्म फल देते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि किसी के साथ अच्छा है, बुरा हो गया, भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लोग बोल देते हैं। तो क्या भगवान जिम्मेदार है? हम कोई कर्म करते हैं और कर्म के फल भोगते हैं, उसके लिए क्या भगवान जिम्मेदार है? ये बताया गया श्लोक नंबर 15। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ माता। कृष्णा, हरे हाँ कृष्णा। हाँ माता हाँ जी, जी, रीड कीजिए। हाँ। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कस्यचित किसी की, पाप न तो च भी, एव निश्चय ही सुकृतम पुण्य को विभु परमेश्वर अज्ञानेन अज्ञान से आवृतम आच्छादित ज्ञानम ज्ञान तेन उससे मुह्यति मोहग्रस्त होते हैं जंतव जीवगण। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति, माताजी स्क्रीन नहीं आ रही, हाँ, परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उससे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छा को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा का पूरा करते हैं। अपनी सोच नहीं होती पर प्रभु सोची तत्काल, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की, हरे कृष्णा, भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एव एष उहेव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य, हाँ आई 19 एव 19 एष एव एव साधु कर्म करयति यमधो निमिषते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशिक की उपनिषद। अज्ञो जंतुर निशोयात्मन सुख दुख यो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना मृत को उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भाव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं। वैषम्येन दृढ़ेन सापेक्षात्वात् तथा ही दर्शति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा। हरे तो जीव कर्म का सृजन नहीं करता तो भगवान जिम्मेदार है। इस श्लोक में कहा है नहीं, भगवान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भगवान ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को।
मतलब कोई कैसा अच्छा है बुरा, कैसा भी कर्म फल भगवान ग्रहण नहीं करते, किंतु सारे जीवधारी उस ज्ञान कारण भोग रख रहे हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। हमारा वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, लेकिन अज्ञान उसे आच्छादित कर देता है और अज्ञान हमें ये सोचने को मजबूर कर देता है कि हम ये शरीर है, ये सोचने को मजबूर कर देता है। भगवान को विभु कहते हैं और जीव को अणु कहते हैं। भगवान परम है और सारे ऐश्वर्यों से युक्त है, पर जीव बड़ा अणु है। और भगवान ने जीव को एक इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है और इच्छा करने की स्वतंत्रता से जीव बंधता है। आप कैसी भी इच्छा कर सकते हैं, अच्छी या बुरी, और उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं मेरी इच्छा पूरी करो। आज सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, किसी का कोई अच्छा कार्य करना है, मेरी नौकरी लगे, मेरा बिजनेस चले, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, भगवान कृपा करो, इच्छा करता है। चोर उचक के इसलिए इच्छा करते हैं कि आज मेरे को अच्छा चोरी का माल हाथ लग जाए, मैं कहीं अच्छा डाका डाल सकूं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। हर किसी की अच्छी बुरी इच्छाएं होती हैं। किसी की इच्छा भगवत प्रसाद खाने की हो सकती है, किसी की इच्छा मांसाहार करने की हो सकती है। जीव में इच्छा करने की स्वतंत्रता है और भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। जैसे ही कोई इच्छा हमारे हृदय में आती है, भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये इच्छा पूरी करना चाहता है और इसके लिए बड़ा फोर्स कर रहा है। तो भगवान ठीक है, इच्छा पूरी करो, उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। जैसे कि प्रलय के समय जीव सारे महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। जब प्रकट का समय आता है तो जीवों की इच्छा पूछी जाती है, भगवत सेवा करना चाहते हो, भोग भोगना चाहते हो, जो चाहते हैं कि हम भोग भोगें, उन्हें भौतिक प्रकृति में भेज दिया जाता है। और भगवान भौतिक प्रकृति में सारे संसाधन उपलब्ध करा देते हैं जो उसकी भौतिक इच्छा को पूरी कर सके। किसी इच्छा मांसाहार करने की है तो उसको शेर का शरीर दे दिया जाएगा, बिल्ली कुत्ते का दे दिया जाएगा, मांसाहार कीजिए। किसी की भक्ति करने की है तो मनुष्य शरीर दे दिया जाएगा। तो जैसी इच्छा जीव करता है तो इच्छा ही उसे बांध देती है। और ये इच्छाएं, गलत सलत इच्छाएं क्यों पैदा होती है? अज्ञान के कारण होती है। हमारा शुद्ध ज्ञान तो होना चाहिए कि हम भगवान के अंश और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, लेकिन अज्ञान उसे आच्छादित कर देता है। और अज्ञान इतना आच्छादित कर देता है कि जीव अपने शारीरिक सुख या देहात्म बुद्धि में ही सोचता है और इसी वजह से सुख और दुख उठाता है। तो ये जो अज्ञान है, ये कैसे दूर होगा? ये दूर होगा ज्ञान के प्राकट्य से। तो ज्ञान आएगा तो अज्ञान दूर हो जाएगा। ये बताया गया है श्लोक नंबर 16। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन ज्ञान से तू, लेकिन तत् वह अज्ञानम अविद्या, येषाम जिनका नाशितम नष्ट हो जाती है, आत्मन जीव का, तेषाम उनके, आदित्यवत उदयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्ण भावनामृत को। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन के सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान पलेवन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता 7.19 ही कहा गया है, बहुनाम जन जन्मांते ज्ञानवनाम प्रपद्यते। अनेकानेक जन बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना में प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है।
जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्णा। तो ज्ञान आने पर अज्ञान दूर हो जाता है, ये कहावत है। और ज्ञान आने पर अज्ञान ऐसे ही दूर हो जाता है जैसे दिन में जब सूर्य प्रकट होता है तो सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। रात्रि के अंधकार में, मान लीजिए रात्रि बहुत काली है, हम कहीं भी देखेंगे तो हर जगह हमें एक जैसी चीज नजर आएगी। लेकिन ये सूर्य उगेगा और दिन निकलेगा, हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे ये पेड़ है, ये पौधा है, ये मकान है, ये सड़क है, कुछ भी है। उस समय हम ढंग से सब चीजें देख पाते हैं। तो ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती है। जब प्रकाश उदय होता है तो अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो जाता है। अब ये अज्ञान दूर कैसे होगा? किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण ग्रहण करने से। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में जानता है वो ही ज्ञान दे सकता है। हमें आज भौतिक जगत में कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उस व्यक्ति से पढ़ना होगा जो उसका ज्ञाता है। मान लीजिए हमें मैथ सीखनी, केमिस्ट्री सीखनी, बायो सीखनी, तो जिसको उस चीज का ज्ञान है वही तो सिखा सकता है। तो ईश्वर के बारे में ऐसा व्यक्ति ही बता सकता है जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिसको ईश्वर का ज्ञान, वो ही बता सकता है। वही हमारी वास्तविक स्थिति को बता सकता है कि हम कौन हैं, हम क्यों दुखी हैं, हमारे सुखी होने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है। ऐसा व्यक्ति भी बता सकता है। लेकिन जीव मोहग्रस्त रहते हैं, और मोहग्रस्त जीव का अंतिम पाश होता है कि व्यक्ति अपने आप को ही भगवान मानने लग जाता है कि मैं ही भगवान हूं। और उनके शिष्य भी कहने लग जाते हैं कि हमारे गुरु भगवान है साक्षात। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं बताता है, कभी नहीं बताता। यद्यपि उसकी पूजा, उसकी रेस्पेक्ट ईश्वर की भांति ही की जाती है, क्योंकि उसमें ईश्वर का ज्ञान होता है, लेकिन वो कभी ईश्वर नहीं होता है। तो जब ज्ञान प्रकट होता है तो इस तरह का अज्ञान जो होता है अपने आप दूर हो जाता है। और ये ज्ञान प्रकट कब होगा? जब ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट की जाए, उनसे मिला जाए, जब भी ये ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, पूर्ण ज्ञान जागृत होने पर व्यक्ति क्या करता है? मान लो अज्ञानी थे पहले, अभी गुरु मिल गए, हमको ज्ञान भी हो गया, हम जागृत भी हो गए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, क्या रिजल्ट होता है उसका? ज्ञान जागृत होने जाने पर उसका परिणाम क्या होता है? श्लोक नंबर 17। मंगल गुप्ता प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सत्रवान आवाज आई ना? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आ रही है। तदबुद्ध्यस्ते दातान्न स्त्री तत्परायणा कक्षन्ते पुनरावर्ति ज्ञान निर्धूत तदबुद्धे नित्य भागवत प्रयाण बुद्धि वाले तत् आत्मान जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तद परायणा जिन्होंने अपनी शरण ले रखी है, कथती जाते हैं अपन आवर्ति मुक्ति को ज्ञान ज्ञान द्वारा निरुद्धूत शब्द शुद्ध किए गए कल्मषा पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष में से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की प्रकाष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत परंतर नान्यत किंचित दस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही तिष्ठा है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व है। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कर्म से धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रकृति कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ज्ञान में जो जागृत व्यक्ति है, क्या होता है? ज्ञान जागृत होता है तो उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा, उसकी शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है। यानी कि उसकी कर्म योनियां, इसकी ज्ञान योनियां सब किसमें नियोजित हो जाती है? भगवान की सेवा में नियोजित हो जाती है। और उस समय वह पूर्ण कल्मश से, अपने पूर्ण ज्ञान से अपने समस्त कल्मशों को धो देता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। अब पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होने का क्या मतलब है? उसका स्थूल शरीर के साथ साथ उसका सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार जो बना है, वो भी शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शुद्ध होने पर वो मुक्ति के पथ पर जाता है। जब जीव की मृत्यु होती है, उसका भौतिक शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, नष्ट हो जाता है। उसको जला दिया जाए, बहा दिया जाए, गाड़ दिया जाए, नष्ट हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, और वो सूक्ष्म शरीर ही आत्मा को कैरी करता है और उसको नया जीवन दान, नया जीवन उसको, या नया शरीर उसको मिलता है। तो सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन जब ज्ञान के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर को भी, मन बुद्धि, इन सबको भी शुद्ध कर लिया जाता है, तब व्यक्ति मुक्ति के पथ पर जाता है। फिर उसका दोबारा शारीरिक जन्म यहाँ भौतिक नहीं होता है। फिर दोबारा उसका भौतिक जन्म नहीं होगा। वो एक्चुअली मुक्ति होती है जब सूक्ष्म शरीर भी मुक्त हो जाए, उसे ही मुक्ति कहते हैं। और ये ज्ञान के प्रकाश के द्वारा संभव है। ये सारी चीजें, मन बुद्धि शरण श्रद्धा, सब भगवान में। अब भगवान की उसको पता होगी भगवान कौन है। कृष्णेति परमात्मेति, ये इसमें लिखा है ना श्लोक, भगवान परमात्मा रूप में हृदय में स्थित रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में स्थित होते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी भगवान रहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जिसको ये पूर्ण ज्ञान है भगवान का,
और उस ज्ञान के माध्यम से वो अपनी सारी चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगा देता है, तो वह मुक्ति के पथ पर स्थित हो जाता है। तो उसका ये ज्ञान पुष्ट हो जाता है कि कृष्ण में दैत्व है, यानी हमारी कृष्ण के साथ एकता भी है और भिन्नता भी है। हम भगवान के अंश हैं पर हम भगवान नहीं हैं। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। हम गुणों की दृष्टि से भगवान के समान हैं। जो जो गुण अवगुण कुछ भी भगवान में है वो जीव तत्व में भी है, हम में भी है, लेकिन मात्रा का बड़ा अधिक अंतर है। यश, बुद्धि, बल, त्याग कुछ भी भगवान में असीम मात्रा में है और हम में उसकी एक बूंद मात्र भी नहीं। उसी जीव में भगवान में अंतर होता है। और जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान का ज्ञाता हो जाता है, जिसको वास्तविक ज्ञान जागृत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, हम किसे कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति वाकई बड़ा उच्च कोटि का संत है, पूर्ण ज्ञान इसको है, ये पहचान कैसे हो? ऐसा व्यक्ति कौन है? श्लोक नंबर 18 में बताया जाए। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या शिक्षण विनय तथा विनम्रता से संपन्ने युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुद्धि कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही शवपाके कुत्ता भक्षी चांडाल में, च कर्मशः पंडिता ज्ञानी समदर्शिना समान दृष्टि से देखने वाले। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी ही पुरुष की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वे सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन कर रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, अब आ रही है। जी प्रभु। तो जो पूर्ण ज्ञान से युक्त रहता है, ऐसा विनम्र साधु पुरुष किसी में जातिगत या योनिगत भेद नहीं करता। वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। जब ब्राह्मणों, गायों, हाथियों, कुत्ताओं, चांडालों, सबको समभाव से देखता है। इसका क्या अर्थ है कि ज्ञानी हो जाने पर क्या किसी को ये ध्यान नहीं रहता ये हाथी है, कुत्ता है? ऐसा नहीं। वो पता है ये ब्राह्मण है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, लेकिन वो इनमें भेद नहीं देखता। वो ये देखता है सभी आत्मस्वरूप में और सभी में परमात्मा का वास।
भाई ये वस्त्र केवल अलग अलग है, किसी ने हाथी का वस्त्र पहन लिया है, किसी ने कुत्ते का वस्त्र पहन लिया है, किसी ने गाय का, किसी ने ब्राह्मण का वस्त्र पहन लिया है। और हकीकत में वो एक आत्मा है, उनके शरीर में वही आत्मा है जो भगवान का अंश है, और परमात्मा उनके अंदर विराजित है। तो उनका ज्ञान इतना सुदृढ़ होता है, वो किसी में जातिगत या योनिगत भेद नहीं करते। ऐसा नहीं, जानते नहीं, पहचानते हैं, पर वो भेद नहीं करते, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, वो समान है किसी में हो, और परमात्मा भी हर किसी में विद्यमान है। तो ये भेद नहीं होता कि इस जीव में परमात्मा उच्च कोटि का है या इसमें परमात्मा निम्न कोटि का है, ऐसे कोई भेद नहीं होते। परमात्मा तो परमात्मा है, सब में रहते हैं। तो ऐसा उन्नत जीव आध्यात्मिक दृष्टि से या आत्मिक दृष्टि से हर किसी को देखता है, शारीरिक दृष्टि से या जातिगत या योनिगत दृष्टि से किसी को नहीं देखता है। और चूंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आत्मा और परमात्मा समान स्तर पे, समान स्तर पर नहीं है। आत्मा केवल एक व्यष्टि, आत्मा केवल एक व्यष्टि शरीर में ही रहता है, दूसरे शरीर के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। लेकिन परमात्मा हर किसी के शरीर में रहता है, तो परमात्मा को हर जीव का ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा को हर जीव का ज्ञान नहीं होता। तो ये बात बताई गई है इसमें। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बाह्य दृष्टि से पता नहीं है, पर वो बाह्य दृष्टि से इस चीज को नहीं देखता है। जैसे एक संत हुए हैं नामदेव, उनकी एक बार रोटी बना रहे थे, रोटी चिपड़ी नहीं थी, भगवान को भोग नहीं लगा था, और एक कुत्ता लेके भाग गया। तो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर के भागे। उसको कुत्ते में भगवान दिखाई देते हैं। वो आत्मिक दृष्टि से वो देखते हैं कि हर किसी जीव में परमात्मा का अंश है। तो ये नहीं देख रहे कुत्ता है, वो देख रहे हैं कि इसमें परमात्मा है, और वो उसके पीछे घी की कटोरी लेके भागे। अरे भगवान, बिना चिपड़ी मत खाओ, चिपड़ के खाओ, मैं घी लेके आ रहा हूँ। अब कुत्ता समझ रहा है मेरे से रोटी छीनेगा ये। कुत्ता आगे आगे, ये पीछे पीछे। आखिर कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। इस तरह के उच्च कोटि के भक्त होते हैं ऐसे, जिनका ज्ञान इतना दृढ़ होता है। अब तो दिव्य ज्ञान से युक्त ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी स्थिति कैसी रहती है? हरे श्लोक कृष्णा नंबर गीता 19। हरे कृष्णा गीता माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा आवाज आ रही है माता जी? हाँ माता जी। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। यह इस जीवन में एव निश्चय ही तय उनके द्वारा जीता हुआ सर्ग है, जन्म तथा मृत्यु। येषां जिनका साम्य समता में स्थित मन है, मन निर्दोषम दोष रहित निश्चय ही समान ब्रह्म की तरह। तस्मात् अतः ब्रह्माणी परमेश्वर में ते वह निश्चित है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अभी तो अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक हो जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए हैं। हरे कृष्णा। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है। भगवान है, भगवान में ना आसक्ति होती है ना घृणा होती है। भगवान ना किसी आसक्त होते हैं, ना किसी घृणा होते हैं, पर हम में ये द्वेष होता है।
हम में ये द्वेष होता है, हम किसी से आसक्ति रखते हैं, किसी से घृणा करते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। लेकिन जब हम मुक्त जीव हो जाते हैं और ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा जीव हम भी किसी से घृणा या द्वेष नहीं करेंगे। भगवान के समान ही हम घृणा, आसक्ति या द्वेष से रहित हो जाएंगे या निर्दोष हो जाएंगे। जब भगवान निर्दोष है, परमात्मा निर्दोष है, ऐसा व्यक्ति इस तरह से ही निर्दोष हो जाता है। अब बात ये उठती है कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, कैसा पहचाना जाए ऐसे व्यक्ति को, कैसे पहचाने। श्लोक नंबर 20, उसमें ऐसे क्या गुण होते हैं जिससे वो पहचाना जाए कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा मदन मोहन प्रभु जी। मदन मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? हाँ बारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न हृष्येत प्रियं प्राप्य नोद विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न कभी नहीं प्रहुष्येत हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को, प्राप्य प्राप्त करके, न नहीं उद्धिजेत विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रियम अप्रिय को, स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कृष्ण चेतना, असम्मूढ़ मोह रहित संशय रहित, ब्रह्मविद पर ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्माणी ब्रह्म में, स्थितः स्थित, जो न को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण। तो वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, ना वो शरीर को आत्मा मानने की भूल करता है, ना आत्मा को शरीर मानने की भूल करता है। वो ये जानता है कि भगवान का अंश है और उसका कार्य भगवान की सेवा करना है। वो कभी भ्रम से तादाकार होना नहीं चाहता। और ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, ना तो प्रिय को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, स्थिर बुद्धि होता है। हम सब में क्या होता है कि हमारे साथ कोई अच्छी घटना घट गई तो हम बड़े खुश होते हैं, बुरी घटना घट गई तो हम विचलित हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति की अच्छी या बुरी घटनाओं को जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कहते हैं स्थिर बुद्धि व्यक्ति। ये मेन लक्षण होता है। जब आप किसी खुशी में बहुत ज्यादा कूदने लगे और दुख में बहुत ज्यादा विचलित होने लगे, तो समझ लो आपकी स्थिति वो नहीं है, इसमें इंप्रूवमेंट होने लगे। जब समझो हाँ हम कुछ कुछ स्थिर बुद्धि हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है स्थिर बुद्धि होता है, मोह रहित होता है, क्योंकि ये चीज मोह से ही होती है। हम किसी चीज को पाकर खुश होना या ना पाकर के दुख होना, ये मोह की वजह से होता है। पर स्थिर बुद्धि व्यक्ति जो होता है वो इस तरह के मोह में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान की विद्या को जानने वाला होता है, दिव्य धरातल पर रहता है, तो उसके इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण होता है। आज हम यहाँ विराम देंगे, कोई काम आ गया है अर्जेंट। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो अर्जेंट में ले सकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, बताइए देखें।
नहीं प्रभु जी, हैंड रेस तो नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है? रमा माता जी को। हरे रमा कृष्ण माता। प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलो। प्रभु जी 16वें अध्याय में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तब आप ये कि ज्ञान प्रामाणिक गुरु से ही होता है हमें, तो प्रभु जी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन प्रभु जी आज के समय में जैसा चल रहा है कि प्रभु जी ऐसा नहीं लगता कि मैं रिस्पॉन्स से जुड़ी, होता है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है धीरे धीरे। नहीं तो प्रभु जी हम देखते हैं कि बहुत सारे ढोंगी बाबा ऐसे रहते हैं, तो प्रभु जी वो ट्रस्ट ना रह नहीं जाता फिर बहुत टाइम बाद। तो इसके लिए कुछ बताएंगे? ये प्रश्न क्या है आपका? प्रमाणिक गुरु से जुड़ना। आप जी आप कह रहे हैं ढोंगी लोग ज्यादा हैं आजकल, तो क्या करें? प्रश्न क्या था आपका? तो प्रभु जी कैसे, मतलब भरोसा नहीं रह जाता है ना। हाँ, इस पर ओके, विश्वास रखना है। भरोसा भरोसा कैसे जी करें, कोई सही है या गलत है? जी जी देखिए, जब आप किसी संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, 4 संप्रदाय हैं हमारे देश में अध्यात्म के, आप चारों में से किसी से जुड़ते हैं तो वो प्रमाणिक संप्रदाय है। इसके अलावा प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है। और ये जुड़ने पर ही मालूम पड़ता है। अब हम किसी गलत आदमी के चंगुल में ना फंस जाए, बात ये उड़ती है। शुरू में तो जी आने के बाद ज्ञान हुआ है ना, 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, बाकी नहीं है। हम्म आने से पहले क्या सोचे? अगर हम हमारे मन में वाकई भगवान की भक्ति करने की इच्छा है और शुद्ध भक्ति करने की इच्छा है, तो भगवान अपने आप आपको किसी अच्छे संप्रदाय में अच्छे गुरु के आगे भेज देंगे। गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। और हमारे मन में अगर चीटिंग का है कि मैं भगवान को इसलिए जप रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, उसके बाद बाय बाय, ये वो, हमारे मन में इस तरह की चीटिंग है तो गुरु भी ऐसे मिल जाएंगे। आपके भाव पे डिपेंड करता है। भगवान आपके अंदर है। आप अगर शुद्ध भक्ति की ओर आना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपको भगवान अच्छे गुरु की व्यवस्था कर देंगे। आपको गुरु ढूंढने नहीं पड़े। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे प्रभु जी रमा माता जी कॉल में नहीं है आज, उन्होंने कहा था 20 भक्तों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आप समापन कर दीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्त हरे अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सर्वत्र प्रणाम। हरे कृष्ण हरे राम।